अगर आप अपनी लाइफ को किसी और की लाइफ के साथ अगर कंपेयर करें तो आप पाएंगे कि उनमें और आप में बहुत बड़ा फर्क है। हर किसी का जीवन एक जैसा नहीं होता और हर किसी की जीवन जीने का अंदाज और जीवन जीने के तरीके एक जैसे नहीं होते, डिफरेंट होते हैं। हर किसी की लाइफ और लाइफ स्टाइल, हर किसी का नज़रिया अलग होता है। पर अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि आपके जीवन का वो सबसे यादगार पल जिसे आपने खुलकर जिया और आज भी सोचते हैं कि वास्तव में दिन थे तो वो थे, काफ़ी यादगार दिन, तो आप में और मुझ में एक ही जवाब होगा कि वो बचपन वाले दिन। हाँ, वास्तव में वो काफ़ी यादगार दिन थे हर किसी के लिए। वो मोमेंट जीवन भर हम जिंदगी के किसी भी मुकाम पर पहुंच जाए और वो बचपन के दिन कभी भूल नहीं पाएंगे। उसी से जुड़ी मैंने एक कविता लिखी थी, वो मेरे जीवन की पहली कविता थी। मैंने आज दिन तक पब्लिश नहीं की, वो सिर्फ मैंने लिखी थी और सिर्फ मैं खुद ही गुनगुनाता था। पर इसमें एक चीज़ खास ये थी कि जब भी मैं इस कविता को गुनगुनाता हूँ तो एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि उन यादों को मैं फिर से जीने लगता हूँ। जैसे आप बचपन की जिन चीज़ों का जिक्र करते हैं कि वो जो यादें जिन चीज़ों के बारे में बात करते हैं वो आपके आंखों के सामने, वही बात मैं अपनी कविता की कर रहा हूँ कि जब भी मैं इस कविता को गुनगुनाता हूँ तो वो मेरी सब यादें ताज़ा हो जाती है। वो पल जो मैंने जिए थे, वो पल जो मैं महसूस करता हूँ, फिर से मैं जीने लगता हूँ। उसी कविता का मैं जिक्र कर रहा हूँ जिसका टाइटल है वो मेरी यादों का हिस्सा, मेरे बचपन का किस्सा। मैं लिखता हूँ उसी से सीखता हूँ, कुछ खोकर फिर से पाने की चाह में निकल पड़ता हूँ। मेरी जिंदगी में हजारों राज दफ्तर और उन्हीं राज में मेरी जिंदगी दफ्तर है। वो मेरी यादों का हिस्सा था, हाँ वो मेरे बचपन का किस्सा था। मैं आवारा बना फिरता था, एक दो नहीं पूरा काफिला साथ रहता था। कद छोटा था पर जिद बहुत बड़ी थी, न दुनियादारी की कोई फिक्र, न रिश्तों की कुछ पड़ी थी। कभी खाते पीते दौड़ पड़ते तो कभी खेल कूद में खाना पीना तक भूल जाते। हाँ, कभी हिच्चे में कभी पापा की डांट भी आ जाती, पर वो माँ ही थी जो मुझे हर रोज बचाती थी। दुनिया कैसी थी मुझे उससे कोई मतलब न था, क्योंकि मेरी अपनी एक दुनिया थी जिसमें मैं हर दिन मुस्कुरा कर जीता था। न कोई शौक बड़ा था, न कोई सपने बड़े बड़े देखता था। पापा कमाते थे, उसी पर घर चलता था। मेरे बचपन में वो पीपल का पेड़ न था, एक नींव की छांव थी, इसी जिसके नीचे मैं अपना पूरा दिन गुजारता था। साइकिल का वो पहिया जिसे घुमाते हुए दौड़ना, वो भी किसी कार से कम न था। वो स्कूल न जाने के बहाने कभी तबीयत बिगड़ जाती, पर वो माँ ही थी जो मेरा हर एक गम, हर एक बहाना समझ जाती। वो बारिश की बूंदें जैसे शराबी को शराब मिल गई, बहुत रोकने के बाद भी भीगना जैसे नशा बन गया था। वो मस्ती बेमिसाल थी जब मिट्टी भीगी थी। मेरे कई चीज़ें, कई अरमान इसी मिट्टी में दफन हो गए। वो राजा का महल, वो आशियाना, वो मेरे सपनों का घर इन्हीं मिट्टी में दफन हो गए। कभी दीवारें कूद कर चुपके से घर आ जाता, तो कभी शिकायतों से मुंह छिपाता। जहाँ जगह मिलती वहीं छिप जाता। पढ़ने में कमज़ोर था, इसलिए क्लास की लास्ट बेंच पर सिर्फ अपना ही हक था। कभी शरारतें पकड़ी जाती तो सिर झुकाकर खड़ा हो जाता, तो कभी हाथ भी लाल करवा देता। वो शरारतें, वो बचपन वाली बातें, कभी दादी की कहावतें तो कभी बूंदों की बरसातें। जिंदगी की हर खुशी मेरे पास थी, हाँ यार वो बचपन वाली बात थी। ये बचपन वाला मोमेंट हर किसी के लिए खास होता है, ज़िंदगी के सबसे यादगार पलों में से एक, जिसमें हमने अपनी ज़िंदगी खुलकर जी है। हर किसी के लिए दिलचस्प और यादगार रहता है। जिसने भी अपने बचपन को यादों के साथ जिया है, जो अपने बचपन को आज भी याद करता है। तो बताइएगा ज़रूर कैसी लगी कविता, और ये ऐसे ही चलता रहेगा। काफ़ी कविताएं हैं इस डायरी में जो आप तक पहुँचेगी।
तो जुड़िएगा ज़रूर और बताइएगा ज़रूर कि कैसी लगी कविता। धन्यवाद।